हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बउआ लोग, हम लोग शुरू किए थे क्लास 12 के इंग्लिश और इंग्लिश में बुक शुरू किए थे। और बउआ बुक में आपको हम 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा भारत इज माय होम। दोनों का दोनों आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लोग को तीसरा चैप्टर पढ़ना और तीसरा चैप्टर का नाम जो है बउआ लोग ये है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। अच्छा देखिए, पिंच के मतलब होता है चुटकी, है ना। इसे कोई चुटकी कर दे पिंच, समझे ना, तो चुटकी, एक चुटकी। और स्नफ के मतलब होता है खैनी। स्नफ मतलब इसे रगड़ के इसे 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 करके खाया जाता है, खैनी। या स्नफ के मतलब सूंघनी भी होता हुआ, हाथ में लेके ऐसे सूंघता है, समझ आता। स्नफ के मतलब 2 चीजें होता है, एक चुटकी खैनी या चाहे एक चुटकी को जो हो जाएगा सूंघने। ए पिंच ए का मतलब हुआ एक, पिंच के मतलब हो गया चुटकी, एक चुटकी, एक चुटकी। इसके बाद ऑफ को स्नफ मतलब कोई होता है खैनी या चाहे सूंघने। स्नफ मतलब खैनी या सूंघने, याद रखिएगा। एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये कहानी है, पहले ध्यान रखिएगा। कोचिए बुआ कहानी है ना। आगे हम सब कुछ बताएंगे। कहानी है और बहुत बेहतरीन कहानी है, एकदम मतलब उसको कहिए रोमांचक से भरा हुआ कहानी है। आपको ये कहानी से समझ में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा या झूठ कैसे बोलना चाहिए और कहां बोलना चाहिए, समझ रहा। कैसे झूठ बोले और कहां झूठ बोले, अपना काम निकलवा ले, है ना, पहला चीज। दूसरा, ये कहानी से एक बात आपको और समझ में आएगा कि हमनी के देश में पॉलिटिशियन जो है ना, नेताओं का क्या स्थिति है, जनता के साथ कैसा कनेक्शन है, वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चुनाव के पहले तो जी हुजूर करते रहेगा, है ना, पैर छूते रहेगा, प्रणाम करते रहेगा, लेकिन काम निकालना के बाद कुछ ही करता है, इस चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझा दिया है। दूसरा चीज चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कुछ, तो इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहला है लाइन, हम लोग इसके एक्सप्लेन करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, है ना, लाइन टू लाइन जाके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला दूसरा चैप्टर में करवाए हैं, तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद एक में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन सकता है, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपका होने वाला है। एक क्लास देखने के बाद आपको कोई दूसर के क्लास देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये है इसका पहला पार्ट हुआ। एक पार्ट में तो कभी खत्म होगा ही नहीं, समझ ना, एक पार्ट में खत्म नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुआ। आ जाते हैं हम लोग अपने स्टोरी पे, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ है। यहां से बताइए कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर और नाम को चाहिए ए पिंच ऑफ स्नफ। अभी बता दिए हैं, बताओ। पिंच मतलब चुटकी, पिंच मतलब चुटकी होता है, और स्नफ मतलब खैनी या सूंघने, खैनी या गोजी सूंघने। एक चुटकी खैनी, एक चुटकी गोजी खैनी, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघने। तीसरा चैप्टर है। आ जाइए था, आते हैं बुआ। देखिए सबसे पहले है राइटर के बारे में आते हैं। किसके बारे में? राइटर। एबोट राइटर, देखो दिल है, एबोट राइटर, एबोट राइटर। राइटर मतलब लेखक, राइटर मतलब तो बताओ वो इसको लिखे कौन है? तो पहले मनोहर माल गोमकर, याद करो राइटर के नाम को चाहिए मनोहर माल गोमकर। मनोहर। एक बार बताइए चैप्टर के नाम को चाहिए ए पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी खैनी, खैनी खाई से मन कैसन हो जाएगा? हरियर। मनोहर माल गोमकर, याद रहेगा। खैनी खाई से मन कैसन हो जाता है? हरियर। खैनी खाई से मन, अब देखिए जो खैनी खाते लोग हैं ना, उनको से पूछो, मन कहें खाई से हरियर हो गया, तो मनोहर हो गया। मन हरियर, मनोहर। मन हरियर मतलब मनोहर। तो इसके राइटर कौन है? मनोहर माल गोमकर। मनोहर माल गोमकर। तो राइटर के बारे में, राइटर मतलब लेखक, तो इस चैप्टर के लेखक ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर माल गोमकर। अब आगे आ जाओ, बताइए एबोट मतलब के बारे में। एबोट मतलब एबोट राइटर, राइटर के बारे में। तो राइटर के नाम बोलो वो कुछ है मनोहर माल गोमकर। मनोहर माल गोमकर जी का जन्म, बोर्न मतलब जन्म, जन्म कब हुआ? 1913, याद करो, जन्म 1900। और उनकी मृत्यु कब हुआ? डाइड मतलब मरे कब है? तो 2010। यहाँ तो मैं 3 चीजें बता दिए हैं। राइटर के नाम बोलो मनोहर माल गोमकर। फिर बताइए उनका जन्म कब हुआ है? 1913, आजादी से पहले ही, समझ रहा। हाँ 2013। अच्छा बताइए उनकी मृत्यु कब हुआ? 2010। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बुआ क्या कहा गया है। देखिए मनोहर माल गोमकर जो है, मनोहर माल गोमकर बाज ए थे, बाज मतलब था या थे ना, अब तो है ना उनकी मृत्यु हो गया। तब बाद ए बेल नून कहे के मतलब पूरा प्रसिद्ध, बेल नून कहे के मतलब पूरा प्रसिद्ध, बेल नून। नोबलिस्ट, नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार,
नोबेल मतलब उपन्यास जानते हो ना, तो नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार, बड़ा 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 मोटा मोटा किताब लिखे हैं। नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड शॉर्ट छोटा छोटा कहानियों लिखते थे, छोटा छोटा कहानी। समझ में? हाँ, तो यहां तक में दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट समझ में आ गया। मनोहर मालगोंकर कोची थे बात ए बेल नोन। बेल नोन मतलब पूरा ज्यादा प्रसिद्ध, पूरा ज्यादा कोची प्रसिद्ध। नोबलिस्ट थे भगवान, नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी छोटा छोटा कहानी लिखते थे, छोटा छोटा कहानी। ये क्लियर है? अगला पॉइंट में आ जाइए। कहा गया कि ओवर 25 पब्लिकेशन, पब्लिकेशन समझते हो न, कहते हैं भारतीय भवन पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, जॉन वाला पब्लिकेशन किताब छाप के देता है, स्टूडेंट ब्रेन, ये सबके सब पब्लिकेशन को जी करता है, किताब छाप के देता है। तो ये एक में लिखा देखो ओवर 25, ओवर है ना, अधिक 25 से ओवर 25 का मतलब 25 से ज्यादा पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट मतलब श्रेय, उनका किताब हुआ, उनका किताब लगा 25 गो पब्लिकेशन से ज्यादा में छपा, 25 से ज्यादा पब्लिकेशन से उनका किताब छपता था। समय उनका किताब जब छपता था ना, तब 25 गो पब्लिकेशन से ज्यादा, तो ओवर 25 पब्लिकेशन, 25 से ज्यादा पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट मतलब श्रेय, 25 से ज्यादा पब्लिकेशन में उनको क्रेडिट देवल गया, मतलब उनका किताब छपता था 25 तरह के पब्लिकेशन में। समझो कितना ज्ञानी व्यक्ति थे। आगे आ जाओ, छठा में आते हैं। इनका कुछ महत्वपूर्ण वर्क दिया गया, इंपोर्टेंट वर्क ऑफ मनोहर मालगोंकर। देखिए सबसे इंपोर्टेंट वर्क ना, महत्वपूर्ण काम इनकर को है, इंपोर्टेंट वर्क ऑफ मनोहर माल। अच्छा इनका बताइए काम को जा रहे, राइटर है तो किताबें लिखेंगे। इंपोर्टेंट वर्क एक मतलब काम को के हैं, तब काम को के होंगे, किताब लिखे वाला काम किए होंगे, तब किताब लिखे वाला काम में देखिए सबसे पहला लिखे डिस्टेंट ड्रम, बोलो कोई डिस्टेंट, हाँ डिस्टेंट ड्रम। दूसरा द प्रिंसेस, द बोलो प्रिंसेस, ए बेंड इन गंगाज, ए बेंड इन द गंगाज, ए बेंड इन द गंगाज। एंड बॉम्बे बैरियर है ना, बैरियर, ये बॉम्बे बैरियर याद रहेगा। तो बताओ के वो है, सबसे पहला बोलो डिस्टेंट ड्रम, क्वेश्चन देता है डिस्टेंट ड्रम। दूसरा द प्रिंसेस, बोलो दूसरा द प्रिंसेस। तीसरा ए बेंड इन द गंगाज, गंगा में जो मुड़ है ना, बेंड करना मतलब मुड़ना, तो है ना उस पर किताब लिखे है, ए बेंड इन द गंगा, सब किताब के नाम है बुआ। अगला बॉम्बे बैरियर, बॉम्बे बैरियर। कुछ यहाँ पर देखिए बर्ड मीनिंग दिया गया, बेल नोन मतलब प्रसिद्ध, बेल नोन मतलब प्रसिद्ध, नोबलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, उपन्यासकार बता रहे थे, राइटर मतलब लेखक। तो यहां तक में कोई दिक्कत है? इनकर बारे में टोटल 6 गो पॉइंट बता दिए हैं, के गो 6 गो। हम रिपीट एक बार भी करेंगे, पहले आ जाइए अगला में, 7वां में आ जाइए। 7वां में क्या कहा? कहा गया द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी है, पूछा जा कि बताओ बुआ बताओ, ये पिंच ऑप्शन आप कोची है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा सा कोची है कहानी है, खाली कहे में शॉर्ट स्टोरी, बड़ी लंबा चौड़ा। ध्यान से देखिए द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी जो दिया गया छोटा सा कहानी, ये पिंच ऑफ स्नैप, ये पिंच ऑफ स्नैप है ना, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, द पिंच ऑफ या ए पिंच ऑफ स्नैप, टेकन फ्रॉम, टेकन टेक मतलब लेना, कहां से लेबल गया है, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। वो किताब है, हुआ इसे पूछे, वो किताब, किताब का नाम पूछे कंटेम्पररी, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, किताबा के नाम है, किताब है जो किताबा के नाम बोलो कुछ है कंटेम्पररी इंडियन, बड़ा हुआ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी, बोलते जाना सब लोग, जहां बैठे लोग बोलो, बिना बोलने इंग्लिश नहीं सीख पाओगे है ना, अब वो कई बार बोल रहे हैं, तो टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, बोलो कुछ कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, यहां से लेवल गया, याद रहेगा। अच्छा ये है कुछ, वही है कुछ, देखो इज फुल ऑफ वीट, ए फुल ऑफ वीट, वीट के मतलब होता है चतुराई, ये पूरा कहानी एकदम चतुराई से भरल है, दिमाग लगा वाला कहानी है, ये पूरा कहानी चतुराई से भरल है, फुल ऑफ बीट, फुल मतलब भरा हुआ, बीट मतलब चतुराई, पूरा चतुराई से भरल है। एंड एडवेंचर है ना, एडवेंचर पढ़ो, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब रोमांच, उतने ज्यादा चतुराई और उतना ही ज्यादा एकरा में रोमांच है, उतने ज्यादा चतुराई है उतने ज्यादा एकरा में कोई रोमांच है, समझ आया? तो बताइए बुआ एकरा में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया? क्या कहा गया? द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रेजेंट मतलब ये जो पढ़ रहे हैं जे, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप के बारे में कहा गया है, यह ना टेकन फ्रॉम, कहां से लेवल गया बताइए, कंटेम्पररी शॉर्ट
फिर से टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यहां से लेबल गए। किताब के नाम है वो, किताब का नाम कुछ है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, वो क्रम से लेबल गया है, समझ। अच्छा एक में है कोची, तो कहा गया इज फुल ऑफ वीट, WIT वीट मतलब चतुराई, तब पूरा चतुराई से कुछ भरल है, पढ़िएगा तो बड़ी मजा आने वाला है ना। फुल ऑफ वीट एंड कुछ लिखा है एडवेंचर, एडवेंचर का एक मतलब रोमांच, कुछ रोमांच, तब पूरा ओकरा में चतुराई या पूरा एकदम रोमांच से भरल है, वो पूरा रोमांच से भरल है। आगे आ जाइए अगला में, 7 के बाद 8 नंबर का जाओ। क्या कहा गया, देखिए कहा गया द रीडर एक्साइटमेंट, ध्यान दो, पढ़े वाला, रीडर मतलब पाठक, पढ़ने वाला, जैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो हमनी की एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह होता है, एक्साइटमेंट मतलब ना कोई के ब्याह में जाना है, पता चला 5 तारीख के जाना है, अब 25 का आपको पता चला ना कि अगला महीना में 5 तारीख हमको ब्याह में, तो पूरा एक्साइट रहता। लेकिन कैसे देखता तन्नी को होता था कि कहीं भोज खाने रहता था, हमने तन्नी को रहते थे हाँ इतना तारीख के जाना है, समझ रहा। हाँ तो एक्साइटमेंट तो कहते हैं, कहते उत्साह कहते हैं, कहते हैं। तो द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्डअप, बिल्डअप करना मतलब बढ़ाना, बिल्डअप मतलब बढ़ाना, बिल्डअप मतलब पढ़े वाला जो पाठक लोग हैं, हम जिससे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग के एक्साइटमेंट को बिल्डअप किया गया है, बढ़ावल गया है, कुछ किया गया कैसे, थ्रू द एक्यूरेसी, थ्रू द एक्यूरेसी का एक मतलब होता है सटीकता, ये कहानी एकदम पूरा सटीकता से लिखा गया, बहुत ज्यादा सटीकता से, कि कुछ चीज ओकरा में छूट ना जाए, बड़ी सटीकता से लिखा गया। फिर से वो क्या कहा गया, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कहा गया है द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्डअप, पढ़े वाला पाठक लोग की एक्साइटमेंट को, ओकर उत्साह को बढ़ावल गया। बिल्डअप करना मतलब कोई करना, बोलो बढ़ावल गया, बढ़ाना। अच्छा कोई चीज से थ्रू द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहे के मतलब सटीकता से बढ़ावल गया, मतलब एक एक पॉइंट को ढंग से लिखल गया, ताकि ओकरा में कोई इन्ने उन्ने पॉइंट ना हो जाए, ताकि रीडर पढ़े वाला आदमी उबिया का हट ना जाए, समझ रहा। तो रीडर के एक्साइटमेंट को बिल्डअप किया गया है, बिल्डअप करने का मतलब बढ़ावल गया है थ्रू द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब सटीकता से, एंड ध्यान से देखना, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, ध्यान देना, वो है कॉमेडियो मिलेगा, प्रोफाउंड मतलब मजेदार, और कॉमेडी मतलब हास्य, तब प्रोफाउंड कॉमेडी मतलब मजेदार कॉमेडी एक नाम है, मजेदार कॉमेडी, प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ है ना मालगोंकर्स नैरेटिव, नैरेटिव मालगोंकर। अच्छा मालगोंकर कहां से है बताइए, मालगोंकर मनोहर मालगोंकर, और नैरेटिव मतलब होता हुआ कहानी कहने की शैली, कहानी कहने की शैली। तो मनोहर मालगोंकर इतना अच्छा से कहानी कहे ना, उनको कहानी कहे के शैली इतना अच्छा है ना कि रीडर के एक्साइटमेंट बिल्डअप हो गया, बढ़ गया है, बड़ी एक्यूरेसी से लिखे हैं, और साथ साथ उनका प्रोफाउंड कॉमेडी है। प्रोफाउंड कॉमेडी मतलब मजेदार हास्य, प्रोफाउंड मतलब मजेदार और कॉमेडी मतलब हास्य, एकदम मजेदार हास्य। अब इतना अच्छा से इनके कहने के शैली, इनका कहने का शैली भी बहुत अच्छा है ना। कहानी कौन लिखे थे बताओ, कहानी कौन लिखे, मनोहर मालगोंकर, कौन मनोहर मालगोंकर। अब मनोहर मालगोंकर नैरेटिव, नैरेटिव मतलब होता कहानी कहने की शैली। तो इस कहानी को इतना अच्छा से लिखे हैं, इतना अच्छा से कहे हैं ना कि हमने की एक्साइटमेंट एकदम पूरा बिल्डअप हो गया, बढ़ गया, पढ़े के एकदम पूरा मन करता है, समझा। फिर से एक बार बोलते हैं, देखिए कह रहा द रीडर्स एक्साइटमेंट को बिल्डअप किया गया, बढ़ावल गया। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, उत्साह को बढ़ावल गया किरा से, थ्रू द एक्यूरेसी, थ्रू द एक्यूरेसी मतलब सटीकता से, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, एक तो सटीकता और दूसरा एक में पूरा तरह से कॉमेडी कर करके लिखे मनोहर मालगोंकर, है ना, प्रोफाउंड कॉमेडी है ना मालगोंकर नैरेटिव। मालगोंकर के लिखे के जो शैली है ना, नैरेटिव में लिखने कहानी लिखने की शैली, कहानी लिखने की शैली बहुत मजेदार है, एकदम मजेदार कॉमेडी के तौर पे लिखे हैं, समझ रखा है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे आ जाओ। अब हाँ, अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम रिपीट कर देते हैं, चलो वो बस 2 मिनट में रिपीट हो जाएगा। पहले बताओ कहानी का नाम कोची है, ए पिंच ऑफ सनाफ, एक प्रकार का कोची है स्टोरी है, बताइए। एक राइटर कौन है, वोट राइटर बोलो, मनोहर मालगोंकर। बताइए मनोहर मालगोंकर जी का जन्म कब हुआ, बोर्न मतलब जन्म कब हुआ 1913, उनकी मृत्यु कब हुआ 2010। अब आइए, कहा गया है कि मनोहर मालगोंकर बाजे बेल नोन नोबलिस्ट, बेल नोन मतलब प्रसिद्ध है, बेल नोन मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, किस तौर पे, नोबलिस्ट, नोबलिस्ट मतलब
उपन्यासकार, एक अच्छा उपन्यासकार है, एकदम वेल नोन, पूरा प्रसिद्ध है कि अच्छा उपन्यासकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटा छोटा कहानियों लिखते हैं। उनको के वो पब्लिकेशन क्रेडिट दिया है, के पब्लिकेशन में उनका किताब ओवर 25, 25 से ज्यादा ओवर लिखा, ओवर मतलब ज्यादा नहीं, ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। समझे? अगला आइए, अच्छा उनका इंपोर्टेंट वर्क कौन कौन है? मनोहर मालगोंकर साहब का इंपोर्टेंट काम कौन सी? पहला बोलो डिस्टेंट ड्रम, बोलते जाना डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, आगे बोलो ए वेंड इन द गंगाज, बॉम्बे वेरियर, कोई दिक्कत है? वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार, उपन्यासकार, राइटर मतलब लेखक, राइटर मतलब बोलते जाइएगा, सबको जरूर बोलते जाना हुआ, चुप नहीं रहना। आ जाइए, कहता है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी पिंच ऑफ स्नैप इज टेकन फ्रॉम, कहां से लेबल गया? बोलो कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, एक में से लेवल गया। ये फुल ऑफ कोच पूरा कोची से भरल है, वीट कहने का मतलब WIT, वीट कहने का मतलब कोची होता है चतुराई, पूरा एकदम चतुराई से भरल है। एंड बोलो कोची है? एंड एडवेंचर, एडवेंचर मतलब रोमांच, पूरा एक में चतुराई है, पूरा एक में एकदम रोमांच से भरा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अगला आ जाइए, हुआ 7 के बाद 8वां में क्या बताए थे? ये कहते कि रीडर के एक्साइटमेंट को बिल्डअप किया गया, मतलब बढ़ावल गया, बिल्डअप किया गया, बढ़ावल गया, क्या से? थ्रू द एक्यूरेसी, एकदम सटीकता से बढ़ावल गया। पहला एक्यूरेसी से के आधार पर, दूसरा एंड और क्या से? द प्रोफाउंड कॉमेडी, प्रोफाउंड कॉमेडी मतलब मजेदार कॉमेडी किया गया। और कौन? मालगोंकर नैरेटिव, मालगोंकर के कहे के शैली इतना अच्छा है, एकदम कॉमेडी जैसा है, समझ? मजेदार कॉमेडी मतलब कॉमेडी कर करके कहानी कहे हैं, इनके कहने का शैली ही ऐसा है, एक रात से बिल्डअप बोल जाता है कि हाँ कहानी पढ़ना चाहिए। आगे आ जाइए, अब आज ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी करते जाना तो हुआ है ना, कुछ पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव करो। बोलो मनोहर मालगोंकर क्या है? बोलो मनोहर मालगोंकर बाज ए फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, किस तौर पे प्रसिद्ध है? तो एक नोबलिस्ट है, नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो नोबलिस्ट देवे क्या? बी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, मनोहर मालगोंकर वाज बोर्न इन, उनका जन्म कब हुआ है? 1913, उनका जन्म, बोर्न मतलब जन्म, जन्म कब हुआ? 1913। छोटा छोटा सब क्वेश्चन एक बार करते चलिए। अगला मनोहर मालगोंकर डाइड इन, कब उनकी मृत्यु हुआ था? 2010, डाई मतलब वही मृत्यु उनका कब हुआ? 2010 में। आज 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, मनोहर मालगोंकर हैड ओवर डॉट पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, उनको के वो पब्लिकेशन में क्रेडिट दिया गया, डॉट में के हो जाएगा 25 को, ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, कितना? 25 से ज्यादा। अगला ना 4 के बाद 5 में आ जाइए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट वर्क ऑफ मनोहर मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर का वर्क कौन सा? बताइए। डिस्टेंट ड्रम, पहले तो मिल गया, डिस्टेंट ड्रम ना लिखे थे, डिस्टेंट ड्रम हो जाएगा, क्लियर है? एक में और तो गीतांजलि तो है नहीं उनका, तो डिस्टेंट ड्रम हो जाएगा हुआ। अगला क्वेश्चन में आइए, 5 के बाद 6 नंबर पे आइए। 6 में कहा पिंच ऑफ स्नैप इज ए, बताइए पिंच ऑफ स्नैप को चाहिए, शॉर्ट स्टोरी है, तो छोटा सा नहीं, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है पिंच ऑफ स्नैप इज टेकन फ्रॉम, क्या था? कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, है ना? प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप इज टेकन फ्रॉम, शॉर्ट स्टोरी था, शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर में आ जाइए, क्या कहा गया? पिंच ऑफ स्नैप इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर, याद है? फुल ऑफ पूरा भरल है कोई से, बीट एंड एडवेंचर, लास्ट में डॉट किया है, तब खुद समझिए डॉट में कोची भराएगा, तब कह देंगे पिंच ऑफ स्नैप इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर, बीट एंड एडवेंचर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बीट एंड एडवेंचर, रोमांस से एकदम भरा हुआ है। नहीं, अगला क्वेश्चन, अगला में आ जाइए, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप, पढ़े वाला के एक्साइटमेंट को, उसके उत्साह को बढ़ावा गया है, बिल्डअप किया गया, बढ़ाया गया थ्रू द डॉट ऑफ, है ना? कुछ लिखा है मालगोंकर नैरेटिव, बताइए थ्रू केकरा से बढ़ावा गया? एक्यूरेसी से, कोई से? एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी, है ना? एक्यूरेसी एकदम सटीकता से लिखा गया है, अब पूरा मजेदार कॉमेडी भी किया गया है ना? एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कहने की शैली। ये था 8वां के बाद आइए 9वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। ए पिंच ऑफ स्नैप इज टेकन फ्रॉम, कहां से लेबल गया? बताइए। कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यही ना हो जाएगा। देखिए तो कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यही से तो लेबल गया, यही ना? कंटेम्पररी बोलते जाओ, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, थोड़ा सा बोलते रहना हुआ, बिना बोले आपको इस चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आपको बोले पड़ेगा।
यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊंगा, आगे आ जाते हैं, आगे देखिए चैप्टर स्टार्ट यहां से चैप्टर है, लेकिन पहले कहानी में कौन कौन व्यक्ति आने वाला है ना वो करवाने पहले देख लीजिए। आ जाओ हुआ चैप्टर स्टार्ट करे से पहले है ना मुख्य पात्र कौन कौन है जी देख लेते हैं। मेन एक में कैरेक्टर कौन कौन आने वाला है कहानी में। सबसे पहले बताइए, ए पिंच ऑफ शराब इज अ शॉर्ट स्टोरी। कोई चीज बताओ, शॉर्ट पहला शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखे कौन है? रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर। कौन लिखे है? रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर। क्लियर है? बताइए पूछा जा कि पिंच ऑफ शराब कोई चीज शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखे कौन है? मनोहर मालगोंकर। पिंच और शराब पता है, एक चुटकी खाई खैला पर मन हरियर मनोहर मालगोंकर हो गया। अब मेन कैरेक्टर एक में कौन कौन है देखिए। सबसे पहला एक में मदर। कौन हुआ? एक मम्मी का नाम एक में आने वाला है। इस कहानी में कौन कौन था? मम्मी कौन है? तो देखो वह नरेटर के मदर है, नरेटर के मदर है, नरेटर कहने का मतलब कौन? जो कहानी कहे हैं, कहानी। और नरेटर में कौन थे याद है? नरेटर में मनोहर मालगोंकर है। नरेटर के मम्मी है। मदर जब बनाएगा तो समझना कि नरेटर के मम्मी है। नरेटर्स मदर मतलब जो कहानी कह रहे हैं मनोहर मालगोंकर की मम्मी एक में है। कौन है? और दूसरा एंड नानू काका की सिस्टर। नानू काका के सिस्टर है, नानू काका के सिस्टर। समय हाँ, तो मदर के बारे में केवल ध्यान रखना। बोलो नरेटर कहने का मतलब मनोहर मालगोंकर के मम्मी और नानू काका के सिस्टर। नानू काका के सिस्टर को नानू काका कहां से आगे समझ में आ जाए कहां से आ जाए। दूसरा नरेटर में आ जाइए। नरेटर मतलब कथावाचक। तो बताइए नरेटर कौन है? मनोहर मालगोंकर। नरेटर एकरा में कौन है? मनोहर मालगोंकर। कोई दिक्कत एकरा में नहीं हो रहा। अब आइए एकरा में नानू काका जैसा बना है ना, तो नानू काका के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या है नानू काका। तीसरा में आ जाते हैं, तीसरा कैरेक्टर वो मेन कैरेक्टर में थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में आ जाओ, कौन है? नानू काका। कौन? देखो यहां पर नानू काका। अच्छा नानू काका कौन है? नरेटर से मैटरनल अंकल हो जाएंगे। देखिए मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा जी, मामा, मम्मी के भाई, मम्मी के बताइए तो मदर। तो मदर के बारे में कुछ ही कहा गया। नरेटर के मम्मी है मतलब मनोहर मालगोंकर के मम्मी है, और नानू काका के सिस्टर है, बहन है। एक मतलब बताओ, एक बता सकते हो ये जो नानू काका है, नानू काका जी है, उन नरेटर के कोची लगेंगे? मामा लगेंगे। समझ रहा? मामा ना। फिर से एक बार दिमाग लगा के देखिए, मदर के बारे में कोची का नरेटर के मम्मी है, और नानू काका की सिस्टर लगती है। तो नानू काका की सिस्टर लगते हैं, इसका मतलब बताओ नानू काका नरेटर में कौन सा संबंध होगा? मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल कहे मतलब कोची? मामा। कहने बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ही। दूसरा चीज, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। सी मतलब देखना नहीं, मिलना। सी मतलब मिलना। अब वांट मतलब चाहना। ही मतलब नानू काका के बारे में कहा जा रहा है, नानू काका के बारे में कि नानू काका जो है ना, ही वांट्स चाहते हैं, टू सी मतलब मिलना, सम मिनिस्टर्स कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, कुछ मंत्री से। समझ में? हाँ। तो एक में तीन कैरेक्टर के बारे में टोटल समझा दिया। पहले बताओ मदर। पहले कौन? मदर कौन है? मनोहर मालगोंकर जो नरेटर है उनकी मम्मी है, चाहे नानू काका कौन है? सिस्टर है। दूसरा नरेटर में तो होता है कथावाचक। तो बताइए नरेटर कौन है? मनोहर मालगोंकर। कथा तो वही कर रहे हैं। तीसरा नानू काका कौन है? तो जो नरेटर है ना, मनोहर मालगोंकर के मैटरनल अंकल, मामा है, यही ना, मामा लगते हैं। और दूसरा ये जो मामा जी हैं नानू काका क्या चाहते हैं? ही वांट टू सी सम मिनिस्टर। सी मतलब देखना नहीं, मिलना। कुछ मंत्रियों से। मिनिस्टर मतलब कुछ होता है मंत्री। मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। समझ रहा कह? तो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। ही वांट्स, याद रखना हुआ, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स। वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। आगे आ जाऊंगा। अच्छा एक में एक वर्ड आने वाला, सोहन लाल रतिराम। एक और वर्ड आएगा, सोहन लाल रतिराम। देखिए सोहन लाल रतिराम के बारे में क्या क्या आपको कहने मिलेगा। सबसे पहले कि सोहन लाल रतिराम जो है ना, बाजे पार्टी बॉस इन दिल्ली में पार्टी का बॉस है। पार्टी का कुछ है बॉस। कोई पार्टी है जैसे अभी कैसे कांग्रेस और बीजेपी से ना, तो पार्टी का सबसे बड़ा आदमी है, पार्टी का बॉस है, पार्टी का कुछ है बॉस। याद रहेगा। तो सोहन लाल रतिराम के बारे में पहला बात बोलो, सोहन लाल रतिराम बाज ए पार्टी बॉस इन दिल्ली। दिल्ली में पार्टी बॉस कौन है? बताए पार्टी का बॉस कौन है? सोहन। बोलते हो नाम याद रखना हुआ, नाम याद रखो। बोलो कौन? सोहन लाल रतिराम।
सोहन लाल रतिराम। तो सोहन लाल रतिराम कौन सी है? पार्टी का बॉस। कहाँ? दिल्ली में। और कौन सी है? एंड वांटेड, वांट मतलब चाहना, चाहता है। हिज सन, सन मतलब बेटा, सन मतलब अपने बेटे को टू मैरी, मैरी मतलब ब्याह करवाना, नहीं होता मैरिज डे, समझ में? ब्याह कोची, ब्याह वो चाहता है कोची। एंड वांटेड हिज सन टू मैरी, अपने बेटे को ब्याह करवाना चाहता। किरा से? द डॉटर ऑफ, डॉटर मतलब पुत्री, बेटी, केकर बेटी से? डॉटर ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के बेटिया से अपन बेटवा के ब्याह करवाना चाहता है। समझ रहा? इस सोहन लाल रतिराम का दिमाग देखो। सोहन लाल रतिराम, सबसे पहले तो कहा गया कि सोहन लाल रतिराम जो है ना, बाजे पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी का बॉस है। कहां? दिल्ली में। सबसे पहला चीज कुछ है नहीं, खाली पार्टी का बॉस रखा गया, मंत्री नहीं है, लेकिन पार्टी बॉस है, वहां का धाक चलता है। दूसरा, एंड ही एंड वांटेड, चाहता है कोई चीज। हिज सन, अपने पुत्र को टू मैरी, ब्याह करना चाहता है, अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। क्या से? द डॉटर ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मतलब कल्याण, पीछे के चैप्टर में बताया, वेलफेयर मिनिस्टर मतलब कल्याण मंत्री, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, और मिनिस्टर मतलब मंत्री। वो चाहता है ना कि हमारे बेटवा के ब्याह वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री के बेटिया से हो जाए, कल्याण मंत्री के बेटी से हो जाए। और इस नानू काका जो है ना, ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, एक से तो मिलना चाहते हैं। समझ रहा? कनेक्शन आवेगा, धीरे धीरे कनेक्शन आवेगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहां तक में दिक्कत नहीं है, 4 गो के बारे में बता दिए हैं। आज पचमा हुआ, पचमा एक में कौन है? देखो पचमा में एक में है हुआ कौन है? रतिराम। कौन है? रतिराम। तो रतिराम कौन हुआ? तो रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है ना, सोहन लाल रतिराम का बेटा है। रतिराम जो एक में एक वर्ड आवेगा, बार बार वर्ड आवेगा, हुआ सोहन लाल रतिराम का बेटा। अरे सोहन लाल रतिराम जो है ना, पार्टी बॉस कहाँ है? दिल्ली में। चाहता है कि अपन बेटवा का नाम कौन है? रतिराम। बेटवा का नाम है रतिराम, और रतिराम का विवाह किरा से करवाना चाह रहा था? वेलफेयर मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से। अभी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो एकरा में है हुआ रतिराम। रतिराम कौन है? बोलो। सोहन लाल रतिराम सन, सोहन लाल रतिराम का बेटा। एंड वाज वर्किंग इन द बैलेंस मिनिस्ट्री। ध्यान रखना हुआ, रतिराम जो है ना, वो बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। बैलेंस मिनिस्ट्री क्या है ये बताते हैं। देखिए बैलेंस मिनिस्ट्री का मतलब जैसे शिक्षा मंत्रालय समझते हो, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, हेल्थ मिनिस्टर। अभी बिहार के देखो हेल्थ मिनिस्टर के खुद हेल्थ ठीक नहीं है, कब कहने गिर जाएगा ऐसा करके पता नहीं चल रहा। एजुकेशन मिनिस्टर तो ऐसा है ना कि जे पूरा भूत रहे छुछुंदरा के रोज जाता बाबा के पास भूत झलवावे, बाबा के पास भूत झलवावे एक बार गेल था। या शिक्षा मंत्री भूत झलवा रहा बिहार के, यह तो स्थिति है। समझ में रहा? शिक्षा मंत्री बिहार के भूत झलवावे जा रहा है। शिक्षा मंत्री है, दिमागी आदमी है, दिमाग बढ़ जाता है और भूत समझ में आ रहा है। यह तो स्थिति है। तो जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, नहीं हेल्थ मिनिस्टर, उसी तरह से बैलेंस मिनिस्ट्री है, रुपया पैसा वाला मिनिस्ट्री है, रुपया पैसा वाला। तो रुपया पैसा वाला मिनिस्ट्री में वर्क करता है। तो रतिराम के बारे में कुछ कहा गया बताइए। पहला तो सोहन लाल रतिराम का बेटा है, और दूसरा बाज वर्किंग, जो काम करता था कहां? बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता था, इन दिल्ली में बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। और एक बात और ध्यान रखना, रतिराम के बारे में बड़ी इंपोर्टेंट एक लाइन है हुआ कि रतिराम वाज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर। ध्यान रखना, रतिराम जाना चाहता है ट्रेड कमिश्नर के रूप में। ट्रेड कमिश्नर के बारे में हम समझाते हैं, ट्रेड कमिश्नर बन के, ट्रेड कमिश्नर बन के जा। देखो ट्रेड कमिश्नर मतलब व्यापार आयुक्त होता है, ट्रेड कमिश्नर मतलब व्यापार। जैसे देखिए क्या है, जैसे मान लो इंडिया है, कौन है इंडिया? आई कोई दूसरा देश है, जैसे अमेरिका मान लीजिए, ये कोई है अमेरिका। तो होता कुछ है ना कि एक हर एक देश में है, हर एक देश की स्थिति रहता है, हर एक देश में। ये इंडिया है, अमेरिका है, इन्हें इंग्लैंड है, इन्हें श्रीलंका है, सभी देश है इस तरह से, समझा? तो इंडिया का एक आदमी अमेरिका में रहेगा, इंडिया का एक आदमी इन्हें पाकिस्तान में रहेगा, इंडिया का एक आदमी इन्हें श्रीलंका में रहेगा, और श्रीलंका का भी एक आदमी इंडिया में रहेगा, पाकिस्तान के भी एक आदमी इंडिया में रहेगा, अमेरिका के भी एक आदमी इंडिया में रहेगा, और रह के काम करता है। उस तरह जो काम करता है उसको एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत वाला कहा जाता है, राजदूत। वही जो है ना बुआ, जैसे इंडिया का एक आदमी अगर अमेरिका में है
तो अमेरिका से कोई भी लेन देन वाला प्रक्रिया होगा ना, तब भारत सरकार डायरेक्ट अमेरिका के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या चाहे किसी से, राष्ट्रपति किसी से डायरेक्ट बात नहीं करेगा। इंडिया के मंत्री सबसे पहले अपने इन्वेस्टर से बात करता है। अपने इन्वेस्टर जो इंडिया के आदमिया गेल है ना अमेरिका में, ओकरा से बात करता है। और ओकरा बोलते हैं इन्वेस्टर। कुछ बोलते हैं इन्वेस्टर, कुछ बोलते हैं समय, हाँ इन्वेस्टर। अच्छा अब देखिए, इन्वेस्टर के बाद एक होता है ट्रेड कमिश्नर। कुछ होता है बोलो, ट्रेड कमीशन। देखो ट्रेड कमीशन कुछ होता है ना कि ये तो पहले से यहाँ पर इन्वेस्टर तो पहले से अमेरिका में है। भारत के कोई आदमी कहाँ है? अमेरिका में। तेरा कुछ बोलेंगे इन्वेस्टर, बोलेंगे राजदूत वाला कहा जाता है। ये पहले से इन्वेस्टर, ध्यान रखना इस बात को, इन्वेस्टर पहले ही से जाके अमेरिका में बैठल है। इंडिया का इन्वेस्टर पहले से कहा अमेरिका में, इंडिया का इन्वेस्टर पहले ही से श्रीलंका में बैठल है। वो काम करेगा। अगर भारत सरकार के कोई भी काम रहेगा ना, तो डायरेक्ट भारत सरकार अमेरिका के सरकार से बात नहीं करेगी, पहले अपने इन्वेस्टर से बात करेगा। इन्वेस्टर जाकर वहां के सरकार को बतावेगी कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या करें ना करें, समझे। हाँ, तो वही स्थिति इन्वेस्टर के बारे में समझा दिए, चूंकि वो आगे था। अभी ट्रेड कमीशन नहीं समझाया, अभी के बारे में इन्वेस्टर के बारे में समझाएं तो आगे आएगा। इन्वेस्टर क्लियर है? इन्वेस्टर बहुत बड़ा पद होता है, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है। इन्वेस्टर बहुत बड़ा पद होता है। अच्छा अब क्या होता है ना कि अगर व्यापार के मामले में भारत से कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाता है ना, तो व्यापार के मामले में अगर कोई बैलेंस मिनिस्ट्री से कोई जाता है, व्यापार के मामले में अगर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है, तो अमेरिका जाके डायरेक्ट सरकार से मिलेगा कि अपने इन्वेस्टर से मिलेगा? हमारे सरकार कहे ना कि आप जाइए अमेरिका में जाके व्यापार के मामले में कोई बातचीत करना है, तो यहां से जब हम अमेरिका में जाएंगे ना, कहां जाएंगे? अमेरिका में। तो हम पहले केरा से मिलेंगे जो यहाँ पहले से भारत के आदमी है, जेकरा नाम दिया है कोची इन्वेस्टर, नाम कोची देंगे। जो पहले से इन्वेस्टर बा वहां बैठे है ना, ओकरा से हम बात करेंगे। हम देखिए जो पहले से बैठे वाला नाम कोची है इन्वेस्टर। कोची नाम है इन्वेस्टर, मतलब राजदूत। कोची राजदूत। हम गए हैं ना, तो हमारा नाम देवल जाएगा कोची ट्रेड कमिश्नर। हमारा नाम देवल जाएगा ट्रेड कमिश्नर, समझ हमरा। अब इला बात आपको समझ में आ गया। दो चीजें यहाँ पर आता है, एक इन्वेस्टर आता है, एक ट्रेड कमिश्नर आता है। दोनों हम समझा दिए हैं। पहले एक बात बताते, पूछते बताते जाना। पहले एक बात बताओ, अगर भारत के कोई आदमी अमेरिका में जाके काम कर रहा, बैठल है, सरकार के तरीका से जाता है, सरकार वाला भेजता है, नहीं कैसे जाकर मुंह उठा के बैठ गए, नहीं। वो एक पद होता है, कुछ होता है। तो जो भारत के व्यक्ति अमेरिका में जो है एक पद के तौर पर बैठा हुआ है, उसका नाम कुछ देंगे, हाँ उसको राजदूत बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेस्टर, ना अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं इन्वेस्टर। अच्छा आप बताइए, भारत से अगर भारत सरकार हमरा भेजती है कि आप जाइए वहां आज जाके व्यापार के मामले में कुछ बातचीत कीजिए, तो हम जाएंगे तक डायरेक्ट वहां के सरकार से बात करेंगे कि अपने राजदूत से बात करेंगे? अपने राजदूत से हम बात करेंगे तो हमारा कुछ कहा जाएगा, हमारा इन्वेस्टर कहा जाएगा कि ट्रेड कमिश्नर कहा जाएगा? बोलो, तो हमारा ट्रेड कमिश्नर कहा जाएगा। आइए ध्यान रखना, ट्रेड कमिश्नर वैसे आदमी के बनावल जाता है ना जिसको इन्वेस्टर बुलावे। अब मान लीजिए कि हम गए कहां, अमेरिका। अमेरिका में पहले से वो आदमी बैठे है भारत के, जेकरा नाम को चाहिए इन्वेस्टर। हमारा में इन्वेस्टर में लड़ाई चल रहा है, तो इन्वेस्टर पर मना कर देगा कि ना उनको तो एकदम मत भेजिए, उनको नहीं भेजना। तो जब इन्वेस्टर मना कर देगा ना, तो ट्रेड कमीशन कभी वो आदमी बन के कोई दोस्त कभी भेजेगा। ये दोनों में ट्रेड कमिश्नर जो यहां से जा रहा है, इन्वेस्टर जो पहले से बैठल है, पहले से बैठल है, तो बताइए अच्छा जो जा रहा है पहले से बैठा है, दोनों में अच्छा मन विचार होना चाहिए ना। अब पता चले हम गए ओकरे जाके लड़ रहे हैं, वो हमरे से लड़ रहा है, तो दिक्कत हुआ कि नहीं? तो दोनों में मन विचार होना चाहिए। कहे बात क्लियर है? अब आ जाऊंगा, अब ध्यान से समझना, ध्यान से चीजें समझो। क्या कहा है रतिराम के बारे में? क्या कहा गया? रतिराम कौन है बोलो? सोहन लाल रतिराम का कुछ बेटा है, जो वर्क करता है, कहां काम करता है बोलो? बैलेंस मिनिस्ट्री में, है ना। ये लिखा है वाज वर्किंग इन द बैलेंस मिनिस्ट्री, रुपया पैसा वाला में काम करता है। अच्छा इन दिल्ली में। और कुछ कहता है रतिराम वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, उसको जाना है या जाना चाहता, गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर बन के जाना चाह रहा है, ट्रेड कमिश्नर बन के टू मीट हजरत बरकत अली। ध्यान रखना, और केकरा से जाके मिलेगा? हजरत बरकत अली से। फिर से
ट्रेड कमीशन के रूप में, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाना है उसको, तो अमेरिका में कोई हम ही जाएंगे ट्रेड कमीशन बन के, तक केरा से जाके मिलेंगे इन्वेस्टर से। इन्वेस्टरवा के नाम को बोलो हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली, नाम याद करो, हजरत HB बउआ, हजरत बरकत अली, HB ये कह सकते हैं, हजरत बरकत अली से जाके मिलेगा। HB बार बार एक नाम लिखेगा तो हजरत बरकत अली से जाके मिलेगा। अब यहाँ पर कोई सर हजरत बरकत अली कौन है, तो छठा में आ जाइए, हजरत बरकत अली एन इन्वेस्टर है, मतलब राजदूत है, वो कोची है राजदूत, जो पहले से वो देश में कोची है, भारत के आदमी जाके बैठल है, समझ। एकरा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात समझ में आ गया। तब के वो एकरा में हो गया, 6 पॉइंट बता दिए वो, बोलो एक है कौन, हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली कोची है, इन्वेस्टर है, कोची है इन्वेस्टर। अब बताइए ट्रेड कमिश्नर बनके कौन जाना चाह रहा है, रतिराम। कौन, कि रतिराम के बारे में के बात पता चला है, 3 बात। सबसे पहले उस सोहनलाल रतिराम का कोची है, बेटा है, सबसे पहला। दूसरा कि बताओ वो कहां जाना चाह रहा है, विदेश जाना चाह रहा है, कोची बन के बोलो, ट्रेड कमिश्नर बन के, ट्रेड कमिश्नर बन के कहां जाना चाहता है, तो हजरत बरकत अली के पास। हजरत बरकत अली कौन है, तो वहां का इन्वेस्टर है, जो विदेश में राजदूत है, बैठल है, समय है। अच्छा बताइए रतिराम कहाँ काम करता है, तब बैलेंस मिनिस्ट्री में। रतिराम को ब्याह किरा से करना है, किरा से ब्याह रतिराम तो नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि नहीं, उसमें देवे नहीं किया, लेकिन हाँ सोहनलाल बप्पा चाह रहा है, सोहनलाल रतिराम तो चाह ही रहा कि हमारे बेटवा के ब्याह हो जाए वेलफेयर मिनिस्टर के बेटिया से, कल्याण मंत्री के। तो एक और पॉइंट लास्ट रह गया, वो देखिए वेलफेयर मिनिस्टर को हिंदी में कुछ बोलते हैं, कल्याण मंत्री। अच्छा कल्याण मंत्री क्या चाहता है, ध्यान से समझना। वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में क्या कहा गया, ध्यान से इसको समझिएगा। कहा गया है ना, ही वांटेड, कौन, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री चाहता, ही वांटेड चाहता है टू मैरी, विवाह करवाना, हिज डॉटर, अपने बेटी को, टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। लो हो गया काम। अब उच्च चुंदरा जो है वेलफेयर मिनिस्टर, वो अपन बेटी के विवाह किरा से करवाना चाहता है, अपने बेटी का विवाह किरा से। देखिए ही वांटेड टू मैरी हिज डॉटर, अपनी बच्ची का विवाह करवाना चाहता है किरा से, टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर के, है ना, प्रिंस मतलब होता राजकुमार, प्रिंस मतलब राजकुमार, तो प्रिंस ऑफ निन्नौर के राजकुमार से विवाह करवाना चाहता। उसमें राजा महाराजा चलता था, तो एगो निन्नौर पूरा एगो साम्राज्य है, राजा का एक गढ़ है, जेकरा नाम कोची है, निन्नौर। कोची निन्नौर के राजकुमार जो है ना, राजकुमार प्रिंस है, ओकरा से चाहता है कि हमारे बेटी के हो जाए बियाह। इस सोहनलाल रतिराम कोची दिमाग लगे है कि ना हमारे बेटवा के बियाह हो जाए। अब बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किरा से क्या होगा, केने सेटिंग मारेगा, केने का होगा, कि लेके भाग जाएगा और बेटिया के भी हो सकता है। अब क्या होता है नहीं होता है तो कहानी में आपको समझ में आएगा। तो बताइए इंट्रोडक्शन में किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, वो बोलो। एक बार हम कह रहा 7 वो था, एक राय बताइए, पूछे इन्हें से तो बता दोगे, बताते जाना, वो एकदम बोलते जाइएगा, एक एक बात चलो बोलते हैं। सबसे पहले बताओ ये पिंच ऑफ स्नैप कौन सी है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखे कौन है, मनोहर माल गोंकर। ये पिंच ऑफ स्नैप मतलब एक चुटकी खैनी खाई से मान हरियर, तो मनोहर माल गोंकर हो गया, मनोहर मन हरियर। अच्छा बताओ मुख्य कैरेक्टर, सबसे पहले मम्मी, मदर मतलब माँ कौन है, तो नरेटर के मम्मी है। नरेटर कहने के मतलब कि मनोहर माल गोंकर के मम्मी है, और नानू काका की बहन लगती है, सिस्टर लगती है। अच्छा एक में नरेटर एक बड़ा है, तो नरेटर मतलब नरेटर का एक मतलब कथावाचक, कहने वाला। तो ये कहानी को कौन बोले, मनोहर माल गोंकर कहे हैं। एक में एगो नानू काका, यही जो है ना वो दिमागदार आदमियां हैं, यही नानू काका है ना, ये कहानी के पूरा हीरो हैं। इतना पर झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ बोलते हैं ना कि अंतिम में वेलफेयर मिनिस्टरवा हाथ जोड़ते उनके घरे पहुंच जाता है, समझा, हाथ जोड़ते उनके घरे पहुंच जाता है मिनिस्टर, मंत्री। बताओ तो एगो विधायक तो घरे पहले पहुंच पाएगा, वो मंत्री पहुंच जाता उनके घरे, समझ जाओ। ये इतना ही झूठे बोलते हैं, इतना ना झूठ बोलते हैं ना कि मत कहो। कौन, नानू काका। तो नानू काका पहले कौन है बोलो, नरेटर के मैटरनल अंकल है, जो कहानी का है नरेटर का है मतलब मनोहर माल गोंकर। तो मनोहर माल गोंकर के मामा जी लगते हैं, मुझे लगते हैं मामा। और ही वांटेड टू सी सम मिनिस्टर, वो चाहते हैं ना कि हम कुछ मंत्री से मिले। ही वांट मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना, और सी मतलब मिलना, सब मिनिस्टर, वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा वो इतना झूठे बोलते हैं ना कि मंत्री से वो नहीं मिलना चाहता, मंत्रिया उनको से मिले चलाता है, समझ में आया, मंत्री इनको से मिले चलाता है,
समझो, ये बेचारा चाहते हैं, दिल्ली आते हैं कि मंत्री से हम मिले, तो मंत्री से मिले लगे, इन्हें उन्हें जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा रुक बेटा, जे झूठ बोलना शुरू करते हैं, मंत्री दौड़न उनके घर आता है, मंत्री दौड़ घर आता है, बहुत बड़ा बात है, समझ आया? तो है ना, नानू काका कौन है बोलो? नरेटर के मतलब मनोहर माल गोंकर के मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा जी, मामा जी मतलब मम्मी के भाई, मम्मी के भाई। अच्छा दूसरा, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, कुछ मंत्री से मिलना। अगला हुआ चौथा में कोई था, बताओ सोहन लाल रतीराम के बारे में क्या कहा गया कि सोहन लाल रतीराम क्या था? पार्टी बॉस था, कहां? दिल्ली में। दिल्ली में सोहन लाल रतीराम आज पार्टी बॉस इन दिल्ली। आई वांटेड ही इज सन टू मैरी द डॉटर ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर, डॉटर ऑफ वेलफेयर मतलब डॉटर मतलब बेटी, केकर बेटी से विवाह करवाना चाहते हैं, कल्याण मंत्री के बेटिया से चाह रहे हैं ना कि हमारे बेटवा के कुछ हो रहा है। कौन? सोहन लाल रतीराम। और सोहन लाल रतीराम के बेटवा के नाम था रतीराम, कोची सोहन लाल रतीराम के बेटवा के नाम है रतीराम। और रतीराम कोची हुआ था, रतीराम जो है ना, एक में 2-3-4 पॉइंट दिया गया। सबसे पहले कि सोहन लाल रतीराम का बेटा है, बाज वर्किंग काम करता है इन बैलेंस मिनिस्ट्री। कहां काम करता है? बैलेंस मिनिस्ट्री में, इन दिल्ली में काम करता है। अच्छा है ना, कहा गया कि रतीराम बाज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर बन के जाना चाहता। कहां? ट्रेड कमिश्नर बन के जाना चाहता है ना, टू मीट हजरत बरकत अली, और हजरत बरकत अली से मिलना चाहता, विदेश जाना चाह रहा है, कुछ पैसा रुपया के मामले में, व्यापार के मामले में। ट्रेड कमिश्नर के मतलब होता है व्यापार आयुक्त, व्यापार करने के लिए जाना चाहता है। कहां? विदेश। और किरा से मिलना चाहता, वहां पर इन्वेस्टर कौन है, राजदूत कौन है? हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली। अच्छा अब आइए, हजरत बरकत अली कौन है? एन इन्वेस्टर मतलब राजदूत है। हम आपको समझा दिए कि ट्रेड कमिश्नर को जो होता है और राजदूत को जो होता है। बताओ, भारत सरकार अगर किसी व्यक्ति को विदेश में बैठा दे तो कोची है? राजदूत है, मतलब इन्वेस्टर है। अगर डायरेक्ट भारत सरकार विदेश के मंत्री से, अमेरिका के मंत्री से बात कर लेगा? नहीं, किरा से बात करेगा पहले अपने राजदूत से। राजदूत जाके इंफॉर्मेशन देगा कि देखिए हमारे मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, तब अगर हाँ करेगा तब ही मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। कोई भी व्यापार भी करना है तो पहले ट्रेड कमिश्नर पूछेगा वहां के मंत्री से, समझ रहा? तो सोहन लाल रतीराम को बोलो ट्रेड कमिश्नर बन के कहां जाना चाहता है? विदेश जाना चाहता है। और मिलना क्या चाहता? हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली कौन है? इन्वेस्टर है। वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के बारे में बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक पॉइंट कहा गया कि ही वांटेड, वो चाहता है, कौन? वेलफेयर मिनिस्टर क्या चाहता है? टू मैरी हिज डॉटर, विवाह करवाना चाहता है अपनी डॉटर, बेटी का। किरा से? टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, निन्नौर के राजकुमार से विवाह करवाना चाहता है। निन्नौर के राजकुमार। लीजिए, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में जितना था ना उसको हम खत्म कर दिए हैं। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट रहेगा। देखिए कुछ पॉइंट ले कुछ दे दिया। एक आ गया क्लास 12 के न्यू बैच 5 दिसंबर से प्रारंभ होता है, हर साल होगा। और क्रैश कोर्सवा जो है ना 7 सितंबर से प्रारंभ होता है क्लास 12 के। और आपका जो बउआ आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास पीसीएम क्लासेस है, वहां पर अगर आपको इंस्टाग्राम का आईडी है, आप थोड़ा फॉलो मार दीजिएगा इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हैं तो। यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर है। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है ना, तो यहाँ पर नंबर आपको दे दिए हुआ, यहाँ नंबर जीतीश सर 9110988146 नंबर है। एक पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, सब के पूरा नमधांसु तरीका से पढ़ा के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहां से जाकर आप देख लीजिए। नहीं तो बउआ आप मैसेज अगर नहीं मिल रहा तो यह नंबर देवे कि आप पूरा मैसेज उसे कीजिए अपना, ठीक है। चलिए था आ जाते हैं हुआ, यहां से हमने की कहानी स्टार्ट है। कहानी स्टार्ट यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम भूमिका बना देते हैं। ये बात दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में कौन कौन है? तो सबसे पहले मनोहर माल गोंकर जो कहानी कर रहे हैं, मनोहर माल गोंकर। इनकी माता जी कौन? इनकी माता जी दोनों दिल्ली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अब मनोहर माल गोंकर जो है ना, वो नौकरी करते हैं, बोली करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं। और इनका जो मामा है नानू काका इनको दिल्ली आना है, तो आवेंगे तो कहाँ रुकेंगे? मनोहर माल गोंकर के घर पर रुकेंगे। मनोहर माल गोंकर के। अब बताइए, मम्मी जो है ना वो मम्मी के मनोहर माल को नानू काका को लगते हैं, भाई लगते हैं। तो नानू काका आने वाले हैं मनोहर माल गोंकर के घर पर। समझ रहा? काहे लगी? दिल्ली में है सब ना, ये सब कहाँ रहे? मनोहर माल गोंकर, उनकी मम्मी सब दिल्ली में रहते हैं।
और दिल्ली में ही कुछ मंत्री से मिलने के लिए कौन आने वाले हैं? नानू काका। नानू काका आने वाले हैं। अब आ जाओ, कहानी में ही है, नानू काका आवेंगे। कहानी के हीरो कौन है? नानू काका। बहुत झूठ बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है मदर्स अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट करे का मतलब समझते हो? कभी देखा है स्टेशन पे अनाउंसमेंट कर जाता है कि इतना नंबर गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 10 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, पूं करके बच जाता है, होता ना। तो अनाउंस करना, अनाउंस करे का मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा। तो मदर्स अनाउंसमेंट, मम्मी अनाउंस की, घर में बोली। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करना या बोलना। बोली अनाउंसमेंट सुक मी, सुक कहे का मतलब हिला देना एकदम अंदर से। है ऐसे कैसे? नहीं, कोई बात अगर घर में बोल देता तो अचानक से नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो मम्मी जो है ना अनाउंसमेंट की ना, सुक मी कहे का मतलब अंदर से हिल गए। कौन? ये कौन बोल रहे हैं? कहानी कौन कह रहे हैं? बोलो। मनोहर मालगोंकर। कौन? बोलो। मनोहर मालगोंकर कहानी कह रहे हैं, नरेटर तो ही है। तो मनोहर मालगोंकर कह रहे हैं कि मम्मी जब अनाउंस की ना तो हम तो एकदम शौक में रह गए, हम थोड़ा शौक हो गया। अच्छा, अनाउंसमेंट कोची किया? अच्छा है ना, अनाउंसमेंट इनकी मम्मी अनाउंसमेंट कोची की है जे समझो। अनाउंसमेंट की है नानू काका इज कमिंग। कौन आ रहे हैं? नानू काका। मम्मी बोली कि नानू काका आ रहे, नानू काका इज कमिंग। सुन के शौक में पड़ गए। कौन? मी कहे मतलब मनोहर मालगोंकर। काहे कि जो नानू काका है ना, ये 1 नंबर के झूठा व्यक्ति हैं। इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा ना, अपने आप को नहीं होता कोई गांव में अपने आप को बहुत तेज आदमी समझता, उसने है। आई तेज समझते अपने आप के नहीं है, वो तेज है। जौन आदमी मंत्री के अपने घर बुला रहे, समझो कैसा आदमी रहा होगा। तो मम्मी अनाउंस कोची की बताओ, है ना। मदर अनाउंसमेंट सुक मी, मम्मी जब अनाउंस की ना बात, हम तो एकदम शौक में पड़ गए, हम अंदर तक हिल गए, दम शौक में पड़ गए। और अनाउंसमेंट कोची की है कि नानू काका इज कमिंग। कौन आ रहा है? बोलो। नानू काका इज कमिंग आ रहा। सी सेड, सी मतलब मम्मी। तो मम्मी बात बोली कि नानू काका कोची आ रहा। हम तो सुन के दंग रहे कि बाप रे इतना झूठा व्यक्ति हमरा तो फंसा ही के मारेगा, नहीं ऐसे। अच्छा, ओ माई गॉड, ओ माई, हे भगवान अच्छा कीजिएगा, ओ माई गॉड, समझा है ना। आई सेड, हम बोले, हम मतलब कौन? मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर तो पहले से बाप रे है, नानू का कार है, इसे किसे? ओ माई गॉड, हमें अच्छा कीजिएगा भगवान जी। अब आगे आ जाओ, इसके बाद कहो, है ना, इसके बाद ओ माई गॉड के बाद बोलो आई सेड, हम बोले कोची कुड नॉट बी सेंड। कुड नॉट बी सेंड, क्या हम लोग भेज नहीं सकते हैं? हिम ए वायर। ए वायर कहे का मतलब होता है सूचना। वायर मतलब क्या हम लोग सूचना नहीं भेज सकते हैं? ये कौन? मनोहर मालगोंकर मम्मी से कह रहे हैं। मम्मी से कोची कह रहे हैं? बोलो। मम्मी से कह रहे हैं आई सेड, हम बोले ना कोची कि कुड नॉट बी सेंड हिम, क्या हम लोग उनको एक सूचना नहीं भेज सकते? किनको? नानू काका को हम लोग सूचना नहीं भेज सकते हैं। कोची सूचना क्या भेजना है? वायर मतलब होता है सूचना। करा कुड नॉट, देखो यहां से फिर से देखो, कुड नॉट बी सेंड, क्या हम लोग नहीं भेज सकते हैं? सेंड हिम, ये वायर है ना, नानू काका को हम लोग सूचना नहीं भेज सकते हैं। वायर मतलब सूचना, सूचना नहीं भेज सकते हैं। और सूचना क्या भेजना? सेइंग वी आर लिविंग, लिव करना मतलब यहां से चले जाना। लिव मतलब ये कह दे कि हम लोग यहां से चल गए हैं। हम नहीं कह देते हैं, फट से को सूचना भेज देते हैं कि हम यहाँ नहीं हैं, चल गए, हम यहाँ से कुछ हुए हैं, हाँ मतलब चल गए हैं। सेइंग वी आर लिविंग, हम लोग यहाँ से, लिव मतलब यहाँ से चला जाना, लिव मतलब चला जाना। दैट और की आई एम ट्रांसफर्ड, आई एम हमको ट्रांसफर, नौकरी करते हैं ना। मनोहर मालगोंकर दिल्ली में कुछ करते हैं, नौकरी, मम्मी के साथ रहते हैं और नौकरी करते हैं। तो कहना बोल रहे मम्मी के ना कि ऐसा ना हो सकता कि हमने को सूचना भेज दे उनको कि हमने यहां से चल गए और हमने आई एम ट्रांसफर्ड, हमारा ट्रांसफर हो गया, हमें कुछ हो गया। और समथिंग, और कुछ ऐसे ही कह देंगे, सब कुछ बहाना बना देते हैं, उनको मैसेज भेज देते हैं कि देखिए हमने यहां पर है नहीं, हमने यहां से चल गए हैं, चाहे कह देते हैं कि ट्रांसफर हो गया, चाहे कुछ बहाना बना देते हैं, उनको कह देते हैं कि यहां पर हमने नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? मनोहर मालगोंकर। केरा से? मम्मी से कह रहे हैं कि बताइए महाराज, आप तो कह रही है कि ये नानू का कार है, बाप रे बाप नानू का कार है, तो बहुत बवाल होने वाला, नानू का कार आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको कोई मैसेज भेज दे,
है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। कुड नॉट बी सेंड हिम ए वायर, एक सूचना उनको नहीं भेज सकते हैं। वायर दिया हुआ, ध्यान रखना, वायर सेइंग वी आर लिविंग, ये कहते हैं कि हम यहां से निकल गए, लिव कर दिए, दिल्ली में नहीं है। आंसर दैट की आई एम ट्रांसफर्ड, हमारा ट्रांसफर हो गया, हमारा तबादला हो गया, नौकरी था अब यहां दिल्ली में नहीं नौकरी है, अब हरियाणा में नौकरी हो गया, समझ रहा, हमारे यहां नौकरी से हम चला, मतलब जो ट्रांसफर हो गया। और समथिंग, और कुछ और, समथिंग में तो कुछ हो तो बहाना कीजिए महाराज, कुछ हो बहाना कीजिए। कौन बोल रहे हैं? मनोहर मालगोंकर। अच्छा अब आइए, मम्मी को क्यों बोलते हैं? नो डियर, नहीं बेटा, मदर सेड, मम्मी कहेंगे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैसे काहे नहीं। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ऑलरेडी पहले से ही ट्रेन में है। जब वो ट्रेन में नानू का बैठ गया था ना, तब ये हमारा फोन किया था ना कि जे हम आ रहे हैं, और वो ट्रेन में हम कह दिए थे कि हाँ हम यहीं पर हैं, अब हम कैसे जा सकते हैं। ही देखो वो कह रहा है ही मस्ट बी ऑलरेडी मतलब पहले से, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में पहले से है, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में पहले ही से। तो नानू काका पहले से को कहां है? ट्रेन में वो आ रहा है, वो पहुंचे पर होगा, हम लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ आया? कोई दिक्कत है बताइएगा। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, बड़ी एकदम मजेदार कहानी, आप पढ़ते जाइए ना पहले। अनाउंस सुख में मतलब सुख मतलब अंदर से ही शौक पड़ जाना। अच्छा सेंड मतलब भेजना, ही मतलब उसे, अब बाहर मतलब सूचना का को सूचना नहीं भेज सकते हैं से। और ई कहना कि लीव है ना, लीव हम लोग छोड़ दिए हैं, चाहे हमने के ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया। समथिंग कुछ और बहाना मार दें, डियर मतलब प्रिय, ऑलरेडी मतलब पहले से, डियर मतलब प्रिय या बेटा। कहे बात समझ में आया? कहानी के भूमिका समझ में रहा? कहानी कहाँ का है? दिल्ली का। कहाँ? दिल्ली में कौन आते हैं? मनोहर मालगोंकर और उनकी मम्मी। बाहर से कौन आ रहे हैं? नानू काका। नानू काका के कहाँ रहेंगे? मनोहर मालगोंकर के घर पे रहेंगे। और मिलना किरा से चाहते हैं? मंत्री से, कुछ मंत्री, सब मिनिस्टर, समझ रहा। तो अब यहाँ पर बात हुआ कि मम्मी अनाउंस की कि देखो नानू काका आ रहा है ना, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहा है। जब उनको शौक में पड़े हैं, ऐसे बात है, ऐसे बात है का ये, तो कहे कि हाँ ऐसे बात है, ये आ रहा है। सी सेड, है ना, वो बोली। इसके बाद कहे ओ माय गॉड, बाप रे बाप, का होगा जो हमारा समझ में नहीं आ रहा। आई सेड, हम कहे कि कुड नॉट बी सेंड हिम ए वायर, उनको उसको कोई हिम उससे मतलब नान किसको? मनोहर मालगोंकर को कोई वायर मतलब सूचना नहीं भेज सकते हैं। सेइंग कह दें कि वी आर लिविंग, हम यहां से कुछ हैं, लीव मतलब निकल जाना, यहां से छोड़ के चल गए हैं। दैट और है ना, दैट की आई एम ट्रांसफर्ड, और हमने के ट्रांसफर हो गया है, हम नौकरी से ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में है ये नहीं है, ट्रांसफर हो गया। और समथिंग कुछ हो तो कहो, कुछ उसको मैसेज कर दो कि हम यहाँ पर है नहीं, कुछ बहाना कर देते हैं। नो, मम्मी बोली कि नो डियर मदर से, मम्मी बोली कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ही मस्ट बी ऑलरेडी इन द ट्रेन, ऑलरेडी मतलब पहले से, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में पहले ही से ट्रेन में है। जो ट्रेन में चाहा था ना, तब ये हमारा कहा था कि नहीं हम आ रहे हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग वो मैसेज जरूर करना, और तुम लोग बोलते रहना, जितने बोलोगे ऑनलाइन वाला लेकर, जितने बोलोगे ना उतना ही जल्दी तुमको इसी बात समझ में आएगा, तब बोल बोल के पढ़िएगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे, आ जाओ। कह रहा है ना कि सी सेड ही कैन नॉट स्टे हियर, मम्मी बोल रही है, मम्मी, सी मतलब मम्मी कह रही है, सी मतलब कहना, ही कैन नॉट स्टे मतलब ठहरना या रुकना, हियर यहां, हियर मतलब यहां, फॉर मोर देन 2 or 3 days। मनोहर मालगोंकर को मम्मी समझा रही है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो तुम। और वो बोला है ना, सी सेड ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, है ना। ही कैन नॉट स्टे मतलब ठहरना या रुकना, हियर मतलब यहां मतलब दिल्ली में, फॉर मोर देन मतलब अधिक से अधिक, मोर देन मतलब अधिक से अधिक, 2 or 3 days, अधिक से 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। वो कहा है कि हम दिल्ली में 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तुम परेशान इतना काहे हो रहे हो? 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा रुकने वाला नहीं है। कौन बोले हैं? मम्मी कह रही है, मनोहर मालगोंकर की मम्मी कह रही है कि अरे तुम इतना परेशान का हो यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी सेड, मम्मी बोल रही है कि ही कैन नॉट स्टे हियर, स्टे मतलब ठहरना, हियर मतलब यहां, वो यहां ज्यादा दिन नहीं ठहरेगा। हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 चाहे 3 दिन से ज्यादा ठहर भी नहीं करेगा। अधिक से अधिक 3 दिन के बाद तो चल जाएगा, तो क्यों इतना चिंता करना है, समय। अब आगे आ जाइए। फिर कहता कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली,
फॉर इन दिस हीट, हीट मतलब होता है गर्मी। कहा गया है ना कि अब मनोहर मालगोंकर मम्मी को ही बोले कि तुम काहे परेशान हो, कि उसको भेज दे, चाहे को मैसेज भेजे, चाहे सूचना कि हम यहाँ से निकल गए, अरे 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। कौन बोली है? हाँ, मनोहर मालगोंकर की मम्मी बोली है। तो मनोहर मालगोंकर को जी कहना है समझना कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, अरे दिल्ली क्यों आ रहा है? दिल्ली, वो आदमी दिल्ली क्यों आ रहा है? एक नंबर को झूठा व्यक्ति है मनोहर, कौन? नानू काका एक नंबर को झूठा। दिल्ली आखिर आ क्यों रहे हैं? व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, और भी इतना गर्मी में, इतना गर्मी का मौसम रहा होगा, जून जुलाई रहा होगा, तो इतना ज्यादा गर्मी में इन दिस हीट, इतना ज्यादा गर्मी में आखिर दिल्ली आ क्यों रहे हैं? दिल्ली आ क्यों रहे हैं? कौन पूछे हैं? बोलो। नानू काका नहीं, मनोहर मालगोंकर किरा से, अपनी मम्मी से पूछे कि ठीक है 2 से 3 दिन रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना गर्मी में आ क्यों रहे हैं? अच्छा आप देखो, ही wants to see some minister, वह कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहा है। कौन बोली? मम्मी कहीं कि ही wants, वो चाहता है, टू सी सम, सी मतलब मिलना, सी पीछे बता रहे थे, सी मतलब सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है। अब इनकर तो और दिमाग खराब हो गया कि बाप रे बाप, मंत्री से मिले। अब आइए वाट, क्या वाट मतलब क्या होता है? यहां देखिए, वाट के बाद एक एक्सक्लेमेशन ऐसे करके दे, देखो एक मतलब पूरा एकदम आश्चर्यचकित। वाट के बाद इसे वाट, क्या दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। इसका तो अर्थ ही हुआ कि वो 2 से 3 दिन में जेबे नहीं करेंगे, वो झूठो मोटो बोल दे। वो वीक्स, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, कुछ महीना लग जाएगा उनको। अरे आप बोल रही हैं, मम्मी को कहें कि आप तो कह रहे हैं कि कुछ मंत्री से मिलने आ रहा, यहाँ पर ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलना चाह रहे हैं। तो एक बार बताइए, अगर वो मंत्री से मिलना चाह रहा है, इसका मतलब वाट क्या मंत्री से मिलना चाह रहा है? ये बोले मनोहर मालगोंकर की, वाट क्या मंत्री से मिलना चाहते हैं? एक मतलब कि दैट मीन्स, इसका अर्थ यह है कि मीन्स मतलब इसका अर्थ यह है कि ही विल बी हियर, नानू काका यहां रहेंगे फॉर वीक्स, कुछ सप्ताह तक, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 और महीनों लग जाएगा। कौन बोले हैं? मनोहर मालगोंकर। कि अगर मंत्री से मिले आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ सप्ताह तक, 2-3 सप्ताह तक रह जाएंगे। काहे? एक कारण देखो कुछ है, काहे कि मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल, मंत्री जो है, सी मतलब मिलना, मंत्री आदमियों से नहीं मिलता है ना, डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक कोई से नहीं मिलता है, कई सप्ताह। मंत्री की स्थिति ऐसा है दिल्ली में कि वो पीपल, लोगों से कई सप्ताह तक नहीं मिलता है, तो नानू का काका से कैसे मिलेगा? वो तो झूठो मोटो कह दिए कि हम 2 से 3 दिन यहां रहेंगे। अरे वो आप तो बोले कि मंत्री से मिले आ रहे हैं, और जब मंत्री से मिले आ रहे हैं तो कम से कम कई सप्ताह तक रहने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सप्ताह तक रह लेंगे। ये ध्यान रखिए, मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर वीक। अरे मिले तो जाएंगे, लेकिन मिलेगा तब ना, मिलवे नहीं करेगा चुचुंगा। मंत्री से जाएंगे या कहीं काज हम जाकर मिल लेते, मिलवे नहीं करेगा। वो कई सप्ताह तक मंत्री को इससे मिलता ही नहीं है, कई सप्ताह तक मिलता ही नहीं है। इसका है ना मतलब कोई लिखा, पढ़ो यहां पर, मिनिस्टर है ना डोंट सी पीपल फॉर वीक्स और मंथ्स, कई महीनों तक भी कई सप्ताह, कई महीनों तक। ओ माय गॉड, हे भगवान, समझ में? हे भगवान, अब क्या होगा? वो तो झूठो मोटो बताइए, ये पूरा बात समझ में आ गया है? देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सी से मम्मी बोली है ना कि है ना, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 डेज, 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहा। काहे इतना तुम परेशान हो रहे हो? तब कहेंगे अच्छा व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली काहे आ रहा है इन दिस हीट, इतना गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहा है? तो मम्मी बोली कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलना चाहता है। मनोहर मालगोंकर के कुछ मंत्री से, बाप रे बाप, मंत्री से, ये कैसे? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, वो कई सप्ताह तक रहेंगे। झूठो मूठो कह दिया कि 2 से 3 दिन रहेंगे, वो तो कई सप्ताह। काहे कई सप्ताह क्यों कहा गया? क्योंकि मिनिस्टर डोंट सी पीपल, पीपल मतलब लोग, मंत्री लोगों से नहीं मिलता है फॉर वीक्स, वीक्स मतलब कई सप्ताह, और मंथ्स कई महीनों तक। ओ माय गॉड, ओ माय, कौन बोले हैं?
मनोहर मालगोंकर। अब यहाँ पर आ जाऊंगा, स्टे मतलब बोलो, स्टे मतलब रुकना। अच्छा, हीट मतलब गर्मी, वांट मतलब चाहना, सी मतलब मिलना या देखना, असम मतलब कुछ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अब हमने के तीसरा यहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हुए तीसरा से हमको लगता है ना कि जो तीसरा है एक से अगला क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिर वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है तो होने की दिक्कत होने लगता है। बउआ लोग देखो, ये तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं। पहले आप लोग से वादा कर चुके हैं कि एग्जाम से पहले पूरा इंग्लिश ग्रामर और बुक दोनों खत्म कर देंगे। पहले बुक खत्म करेंगे, उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन पे हम लोग चलेंगे। क्लियर है? देखिए, आप बहुत अच्छा से पढ़िए, जो चीज हम बोलते हैं और बार बार आप रिपीट कीजिएगा ना, तो आपको इंग्लिश बड़ी अच्छा से समझ में आएगा, एक एक वर्ड उसमें समझ में आएगा। 5-6 वीडियो एक में लगेगा। एक हो गया है, इंट्रोडक्शन आज था। एक बाद देखिए अगला क्लास में बड़ी कुछ आगे तक हम पहुंच जाएंगे। हाँ, और हर एक सब्जेक्ट पढ़ावल जाता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट रहता है। ठीक है? और अगर कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तब प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर A to Z आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज हुआ कि अगर कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप एक नंबर यहाँ पर ले लीजिए, 91 10 98 81 46, यही आपका नंबर है। ये नंबर है जितीश सर, JITISHSIR, यही है बुआ यहाँ पर नंबर। एक पर आपको मैसेज कर देना है, चाहे कॉल कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। जेकरा इंग्लिश में डर लगता है उसको शेयर करो कि लो तुम पढ़ लो, समय कह ठीक है? तो रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं बुआ अगले क्लास में।